नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कोई बड़ा खेल हो सकता है। क्या बिहार में ये आने वाले तूफान की आहट है? और ये सिर्फ इंडिया गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि खबरें तो ये भी हैं कि नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के एक नेता को लताड़ लगाई है। और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन के बीच में पेंच ऐसा फंसा हुआ है कि दरार तक आ सकती है। सुनने में आ रहा है कि खड़गे और राहुल गांधी से बिना मिले तेजस्वी यादव वापस पटना आ गए और वो बैठक में यह कहकर खड़े हुए कि ऐसे तो गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। फिर कांग्रेस भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि आपके ऊपर तो आरोप तय हो गए हैं। तो बिहार में गठबंधनों में ये दरार जो चल रही है, इसके मायने क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, चुनाव से ठीक पहले सुगबुगाहट नजर आ रही है दोनों गठबंधनों में। आरजेडी और कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। आने वाले तूफान की आहट है, क्योंकि कल कांग्रेस ने मैसेज भिजवाया है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि सभी 243 सीटों पर लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। और बाकायदा ये ऑफिशियल खबर भी आ गई, अखबारों ने भी छाप दी से कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और देखिए, इंडिकेशन मिलने लगे थे। अब पूरा लालू परिवार दिल्ली में है। कोर्ट की हियरिंग खत्म हो गई थी मोटा मोटी 12-1 बजे। शाम तक इंतजार करता रहा लालू परिवार की कहीं से बुलावा आ जाए। चलो, गांधी परिवार से न सही मल्लिकार्जुन खड़गे से बुलावा आ जाए, लेकिन नहीं बुलाया। अंत में एक नेताम हैं, कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनके आवाज पे केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई है। यह अपमान है लालू परिवार का। आज लालू यादव की चलती रहती ना, तो लालू यादव बुलाते थे, ये सब दौड़े आते थे। आज दिन खराब आए तो ये गुजारिश लगा रहे हैं उस दरबार में, लेकिन मिले नहीं। अंत में थक हार कर ये सारा परिवार वापस लौट आया कल रात पटना। और जैसे ही कांग्रेस को यह खबर मिली कि बातचीत नहीं बनी है, कांग्रेस ने मैसेज भिजवा दिया कि तैयारी करो, 243 पर देखते हैं क्या होता है। और कांग्रेस की इस धमकी के बाद लालू यादव ने कल और परसों कुछ लोगों को सिंबल अलॉट कर दिए थे। कल देर रात सबको बुलाया और वापस लिया सिंबल, क्योंकि लालू को सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं कांग्रेस अलग ना हो जाए। अभी भी डर रहे हैं और सामने वाला धमका रहा है, डरा रहा है। यह स्थिति है। कांग्रेस किसी भी कीमत पे 60 सीट से कम पे नहीं मान रही। और ये लोग बात सिर्फ 51, हाँ 50 से शुरू किया था, 54-55 तक पहुंचे थे, मैक्सिमम 56, और वो कह रहे कि 60 से कम नहीं। और मेन प्रॉब्लम नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। पिछली बार तो 70 दिया था। कांग्रेस का यह कहना है कि आप हमें दे दिए गिनाने के लिए, ऐसी सीटें दे दी जहां आज तक आरजेडी कांग्रेस कभी जीती नहीं। बीजेपी या जेडीयू के स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें दे दी, और बाद में जब हम हार गए तो ये तेजस्वी यादव मीडिया को यह कहते हैं कि कांग्रेस के चलते हमारी सरकार नहीं बनी। कहा था ना पिछली बार। तो ऐसी कौन सी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस जीत सकती है? मुस्लिम बहुल, दोनों तरफ से तो वही लड़ाई है। एमवाई समीकरण भी आरजेडी तो फिर अपने पक्ष में लेना चाहेगी ना। ये तो सब सोची समझी चीज होती है। ये तो कांग्रेस को सोचना होगा कि आपने अपनी इज्जत कितनी बना ली है। नहीं तो आज तक तो आरजेडी के पिछलग्गू घूम रहे थे, लालू जी जो दे दिए ले लिया। इस बार कृष्णा अलावरू को इसलिए भेजा था। कांग्रेस में एक प्रॉब्लम और है कि आधा कांग्रेस में आरजेडी के, मतलब कांग्रेस में आधा आरजेडी के लोग भरे हुए। अरे जो इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अखिलेश प्रताप सिंह, उनपे कांग्रेसी आरोप लगाते हैं ये तो लालू का आदमी है। और बड़ा हैरानी है, खुद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अपने बेटे को आरजेडी से लड़वा रहे। आश्चर्यजनक नहीं लग रहा था? बिल्कुल। पत्नी के लिए आरजेडी में पैरवी कर रहे हैं। तो इस बार कृष्णा अलावरुआ थोड़ा इन लोगों को किनारे किया कि लालटेन छाप कांग्रेसी थोड़ा किनारे आइए और मेन वाले पंजा छाप वाले थोड़ा आगे आइए। अब बोले कि इस बार, वो तो आते के साथ ही बोले थे इक्वल टर्म्स में बात होगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी कांग्रेस, ये कृष्णा अलावरू ने कहा था। अब खेल रही है फ्रंट फुट पे, टीम नहीं बनेगी, तो ये उन्हीं का बयान था ना। हाँ,
बी टीम नहीं बनेगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी। तो अब खेल रही है फ्रंट फुट पे कांग्रेस। अब परेशानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की है कि ये क्या हो गया। ये और फ्रंट एक फुट पर परेशानी हो तो कांग्रेस समझ के में आता खेलने है, का नुकसान होगा सीधे तौर पर आरजेडी को। नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते कि सीटें तो देनी होगी और हारने वाली सीटें इस बार कांग्रेस नहीं लेगी। कुछ उसमें से आरजेडी को भी शेयर करना पड़ेगा। और एक परेशानी है, तब बताऊं। परेशानियां तो इतनी है कि एक मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो जो मछली खाते हैं तेजस्वी के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में। हाँ हाँ हाँ। अब वो कल तक कह रहे थे कि 40 सीट कम से कम और उप मुख्यमंत्री तो पहले ही डिक्लेयर कर दो हमको। देख रहे हैं, सही उप सौदेबाजी चल मुख्यमंत्री। रही है इस गठबंधन में, सही सौदेबाजी चल रही है। अरे सौदेबाजी कोई रियलिस्टिक हो तब ना। जीतने की 10 औकात नहीं मांग रहे हैं, 40 और ऊपर से कह रहे हैं चुनाव के पहले ही हमको उप मुख्यमंत्री बना दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब कल उनको खबर मिली है कि यार तुम 40 मांग रहे हो, तुमको 20 भी नहीं मिल रहा है, 10 भी पर आफत है। अब क्या करें। तो वो हवा पानी दे रहे हैं और मीडिया में खबरें भिजवा रहे हैं कि मैं जेडीयू से बात कर रहा हूं। वो करेंगे ना करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी हैं बिहार के जो उनके बिहाफ में कह रहे हैं कि जेडीयू के साथ उनकी बातचीत चल रही। और परेशानी अभी तो मुकेश सहनी और कांग्रेस, अब आरजेडी छोड़िए, और अभी है, अभी तो 3-4 और बैताल पाल के रखा इन लोगों ने। एक है लेफ्ट, भाकपा माले, एक है सीपीआई एमएल है, एक सीपीआई है। अब इन्होंने क्या किया है पता है, इधर सीट समझौता हुआ नहीं, लगे सिंबल अलॉट करने, 6-7 आदमी को दे दिया, जाओ लड़ो। अब ये सब कर रहे हैं। पूछा उससे मीडिया वालों ने कि ये क्या कर रहे हैं, अभी तो यही नहीं तय हुआ कि सीटों का बंटवारा। बोले कि वो नहीं तय करेंगे तो क्या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको तो जहां लड़ना है हम लड़ेंगे। मैंने कहा वाह क्या कोऑर्डिनेशन है। अभी 2 और हैं, एक पशुपति पारस हैं, चिराग के चच्चा जान। पहले तो ये कह रहे थे कि अकेले लड़ जाएंगे, ये करेंगे। तब इनके पार्टी के एक बाहुबली है, नाम है सूरजभान सिंह, उनके बारे में खबर उड़ी कि वो जा रहे हैं आरजेडी ज्वाइन करने। आज दोपहर, मतलब कल दोपहर को ये तक तय था कि आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, पता चला कि अंतिम समय में नहीं ज्वाइन किया, पलट गए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई। बोला कि नहीं, चच्चा को एडजस्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन का हाल नहीं, सुनने में आया नीतीश कुमार भी कल नाराज हुए हैं पार्टी ऑफिस में। वो खबर बताइए क्या है, क्योंकि उसे भी ऐसे ही प्रोपोगेट किया जा रहा है कि उस गठबंधन में भी दरार है। ऐसा कुछ वहां पर भी है क्या? अच्छा एक चीज और देखिए, आज तक 2005 से जेडीयू बड़े भाई की तरह लड़ती रही है और भाजपा छोटे भाई की तरह। इस बार दोनों जुड़वा भाई हो गए, 101-101 दोनों। और जुड़वा भाई हो कोई दिक्कत नहीं। एक चिराग को 29 सीट दे दी। नीतीश कुमार को यह आपत्ति थी, कल जब बातचीत चल रही थी तो संजय झा हैं उनके पार्टी के सीनियर नेता, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ये सब बात कर रहे थे भाजपा से। कल जैसे नीतीश कुमार को पता चला वो गुस्से में आ गए। बोले यही आप लोग समझौता किए हैं जी। मैंने जहां से हम लगातार जीतते रहे हैं, जब से राजनीति शुरू की, समता पार्टी के जमाने से जहां से हम लड़ते रहे, वो भी दे दिया लोजपा को। राजगृह, इनका गृह क्षेत्र, जिसको नीतीश कुमार ने सजाया संवारा, ग्लास ब्रिज बनाया, वहां अभी खेल करवाया है, स्टेडियम बनाया, वो भी पता चला लोजपा को दे दिया। तो गुस्साएंगे नहीं? बोले ये सब कुछ नहीं चलेगा। रत्नेश सदा जी को बुलाए, बोले लो सिंबल हम देते हैं। अब क्या होगा? लगा फोन की घंटी घनघनाने, दिल्ली से लेकर पटना तक। अमित शाह आ रहे हैं मनाने। भैया गलती हो गई। फिर भी ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, ये उतने हद तक नहीं पहुंची हैं जितनी हम आरजेडी और कांग्रेस के बीच देख रहे हैं कि भरी मीटिंग से तेजस्वी उठ जाए कि ऐसे तो गठबंधन नहीं बढ़ेगा। नहीं, आज एक बार जान जाइए, अलग वो भी नहीं होंगे। गरज है ना, जानते हैं कि अलग होंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो भी चुनावों से पहले सब हाँ, और हवा पानी है सब, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने, प्रेशर पॉलिटिक्स। कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि हमको थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है, टेंशन वो ले, हम तो बल्ले बल्ले। अब बताइए, ये भाव से लड़ रहे हैं। अब देखिए, चलिए ठीक है, लेकिन इतना है कि बिहार में किसी बड़े तूफान की आहट तो है। वो तूफान कब तक आएगा उससे पहले की ये शांति है। एक खबर और आई थी। हाँ। कल देर रात एक
बड़ी तेजी से अफवाह उड़ी पटना के पत्रकारों के बीच कि आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन होने जा रहा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को अलग करेंगे। अब देर रात 10 से 11 बजे ये खबर आई या सुबह सुबह 6 बजे भोर भोर ये खबर डाउन भी हो गई। मतलब बहुत तरह की बातें हैं, क्या बताएं। चलिए खैर ठीक है, शुक्रिया। नहीं, आज या कल, बस आज या कल, बस 2 दिन में सब कुछ क्लियर। ठीक है, 2 दिन में सब कुछ क्लियर। देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।